प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में कसायों की शांति के लिए समभाव का, शांत भाव का आलम्बन लेने को कहा गया था। कसायों की शांति करने के लिए आपको शांति का ही आलम्बन लेना है। शांति माने जिसे हम प्रशम भाव कहते हैं, सम भाव कहते हैं, जिसे हम क्रोध आदि के उदय से रहित भाव कहते हैं, वह सम भाव, उसका आलम्बन लेने पर ही हमें शांति मिलती है। यह संयोग की बात है कि कषायों की शांति करने के लिए जो आप यह प्रकरण पढ़ रहे थे, उसी के साथ साथ आपको शांतिनाथ भगवान की पूजा, स्तुति, विधान करने का भी एक मौका मिल गया। और शांतिनाथ भगवान की जो आपने स्तुति, विशेष रूप से जो नवीन स्तुति लिखी गई है संस्कृत और हिंदी में, वह स्तुति जो आपने प्रारंभ की है शांतिनाथ स्तोत्र शतकम के माध्यम से, उसमें आप शांतिनाथ भगवान के जो गुणगान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वह सब भी अपने पापों की शांति के लिए ही कर रहे हैं। और जो हमारे अंदर ये कषाय भाव हैं, ये सभी पाप भाव ही कहलाते हैं। इन्हें पाप के रूप में बहुत कम लोग समझते हैं। जब भी हमसे पूछा जाता है पाप कितने होते हैं, तो हम कहते हैं पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। कभी आपने ये कहते हुए सुना किसी को कि पाप 5 के अलावा और भी बहुत से होते हैं? कसाय करना भी पाप होता है, क्रोध आदि कषाय भी पाप रूप हैं। ये भाव जब तक भीतर से हमारे लिए पाप के रूप में, स्वीकारता के रूप में नहीं आता कि क्रोध, कषाय आदि ये भाव भी पाप भाव हैं, तब तक हम भगवान की भक्ति से कभी भी अपने अंदर के पाप की शांति कर नहीं सकते। तो जैसे जैसे व्यक्ति अपनी वृत्तियों को समझता चला जाता है, जैसे जैसे उसे शास्त्रों का अध्ययन होता चला जाता है, वह धीरे धीरे समझने लगता है कि पाप केवल इन बाहरी वृत्तियों का नाम ही नहीं है। भीतर से जो कसाय हैं, जिनसे हम अपने आप को दुखी करते हैं, पीड़ित करते हैं, ये भी पाप भाव कहलाते हैं। इसी पाप की शांति करने के लिए, इन कसायों की शांति करने के लिए हमें तीर्थंकर के चरणों का आलम्बन लेना होता है। चूँकि तीर्थंकरों ने अपने सभी पापों की शांति कर ली है, कसायों का अभाव कर लिया है, इसलिए यदि हम उनका गुणगान करते हैं, उनकी स्तुति, पूजा इत्यादि करते हैं, तो हमारे अंदर भी एक शांति का भाव अपने आप पैदा होता है। जब हम शांतिनाथ भगवान की विशेष रूप से स्तुति का भाव देखते हैं, तो जैसा कि ये नाम ही है शांतिनाथ, तो नाम में ही इतनी पावर होती है कि उस नाम के प्रभाव से भी हमारे अंदर एक शांति का भाव उत्पन्न हो जाता है। क्रांतियाँ क्रोध आदि के विषय में सभी के अंदर रहती हैं, लेकिन शांति को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर जो ज्ञान आना चाहिए, वो ज्ञान भगवान की स्तुति से आता है, भगवान की पूजा करने से आता है। और जो विशेष विशेष स्तुतियाँ कुछ जो आचार्यों ने लिखी हैं, अगर हम उन स्तुतियों को भी पढ़ते हैं, उनका भी हम अर्थ समझ कर के भगवान की भक्ति में अपना मन लगाते हैं, तो हमारे कषायों की शांति होती है। ज्ञानार्णव में उपदेश दिया गया कि आप शांत भावों का आलम्बन लें।
सम भावों के माध्यम से अपनी कसायों को जीत लें। लेकिन सम भाव का आलंबन कैसे लें, कैसे हम अपने अंदर के शांति भाव को बढ़ाएं? तो उसके लिए ये प्रक्रिया आपके सामने ला रहा हूं कि आप शांतिनाथ भगवान की स्तुति करें। जिन्होंने अपने अंदर शांति प्राप्त की है, उन शांतिनाथ भगवान की स्तुति से ही आपके अंदर के पापों की शांति होगी, कषायों की शांति होगी। इसलिए भगवान की स्तुति करने का अपने मन के अंदर एक अच्छा पवित्र भाव हमेशा बना करके रखना चाहिए। कुछ स्तुतियाँ जो पूर्व आचार्यों ने लिखी हुई हैं और जिन्हें सभी साधु जन पढ़ते हैं, व्रती जन पढ़ते हैं, आर्यिकाएँ भी पढ़ती हैं, मुनि महाराज भी पढ़ते हैं, वह स्तुतियों के भावों से हम अपने अंदर उस उत्कृष्ट शांति भाव को प्राप्त कर सकते हैं जिस उद्देश्य से वो स्तुतियाँ रची गई हैं। एक छंद आपको पहले भी पढ़ करके बताया था। आपके सामने हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से आपने उपदेश सुना है कि हमें शांति प्राप्त करने के लिए शांति का अवलंबन चाहिए, कसायों को नष्ट करने के लिए शांत भाव चाहिए, हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल करें। शांति की उपासना करने के लिए शांतिनाथ भगवान की स्तुति करें, अन्यथा शांति देवी आपके अंदर कैसे आएगी? क्रोध रूपी राक्षस तो मुंह बाए खड़ा हुआ है और शांति देवी आपके पास में है नहीं। किसी का नाम तो नहीं है ना? वो देवी से भी कुछ काम होएगा नहीं जो नाम वाली देवी होगी। जब तक आपके अंदर वह शांति का भाव नहीं आएगा शांतिनाथ भगवान की स्तुति करने से, तब तक कोई भी देवी, कोई भी देवता शांत भाव में रह नहीं सकता और वो आपके लिए प्रसन्नता का कारण बन नहीं सकता। तो इसलिए यह उपक्रम एक प्रैक्टिकल रूप में चल रहा है कि हम शांतिनाथ भगवान के गुणों को देखते हुए उनकी स्तुति भी करें और समझें कि किस तरह से स्तुति करने में हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ती है और हम उस स्तुति का लाभ उठा पाते हैं। तो ये शांति भक्ति आपके समक्ष है। इसका पहला छंद पढ़ करके, चूँकि पहले छंद का अर्थ पहले बताया जा चुका है, फिर भी पहला छंद पढ़ करके दूसरा छंद पढ़ते हैं। न स्नेहात् शरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः संसार घोरार्णवः अत्यन्तस्फुरदुग्ररश्मिनिकर व्याकीर्ण भूमण्डलो ग्रैष्मः कारयतीन्दुपादसलिल छायानुरागं रविः। जब हम भगवान के चरणों में पहुँचते हैं तो हमारे मन में स्तुति के इन भावों से ये पता चलता है कि हम भगवान के पास में स्नेह से आए या अपने दुखों से दुखी होकर के आए। ये बताया था कि यहाँ पर तो आचार्य कह रहे हैं न स्नेहात् चरणम प्रयान्ति भगवन पादद्वयम ते प्रजा। ये जो प्रजा है ये आपके चरणों में स्नेह से नहीं आई है। आचार्य महाराज ने तो क्या कह दिया? स्नेह से नहीं आई है। तो हमें ये सोचना है कि अगर आचार्य महाराज कह रहे हैं स्नेह से नहीं आई है तो वो दूसरी प्रजा होगी या प्रजा जो सामान्य रूप से एक ही भाव में रहती है उस प्रजा के लिए इंगित किया है। लेकिन हम तो भगवान के विशिष्ट भक्त हैं, हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हे भगवान हम तो आपके स्नेह से ही आए हैं। सुन रहे हैं? पढ़ेंगे तो यही कि न स्नेहात् शरणं प्रयान्ति भगवान, मतलब आप उस समय पर ये सोच के पढ़ेंगे बाकी के जो लोग हैं ये सब भगवान कोई स्नेह से नहीं आए, लेकिन हम आपके स्नेह से आए। इस तरीके से स्तुति का अर्थ समझना है। समझ आ रहा है? ये कोई नहीं जानता। यूं का यूं ही पढ़ोगे और भगवान के सामने ही पढ़ के सुना दोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये भाव से पढ़ोगे कि देखो भगवान दुनिया में सब जितने भी लोग आपके पास आते हैं, पूजा करते हैं, ये कोई भी आपसे स्नेह नहीं रखते, लेकिन भगवान मैं तो आपके पास स्नेह से आया हूँ। हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः। क्यों नहीं आते स्नेह से? क्योंकि ये तो विचित्र दुखों का जो समूह है वही इनके लिए हेतु बना हुआ है, कारण बना हुआ है।
यानी ये दुख से दुखी होते हैं तब शांति पाने के लिए आपके पास में आते हैं, मतलब अपने दुख का इलाज करने के लिए आते हैं। उन्हें ये आपसे अनुराग नहीं है कि आप शांतिनाथ भगवान हैं, आप इतने बड़े तीर्थंकर हैं, आप चक्रवर्ती थे, आपने 6 खंड का राज्य त्याग करके आपने आत्मा की उन्नति के लिए कर्मों की निर्जरा की और आपने अपनी ही आत्मिक स्वाभाविक शांति को प्राप्त किया। इस हेतु से कोई स्नेह करके आपके पास नहीं आता। सब किस लिए आते हैं? चलो बहुत दुखी हो गए हैं, भगवान के मंदिर चलते हैं। बहुत भीतर से कसाई की अग्नि जल रही है, चलो थोड़ी भगवान के पास बैठेंगे, शांति मिलेगी। सुन रहे? तो इस तरह से सोच करके ये संसार घोरार्णव, माने संसार का ये घोर समुद्र है, उसमें बस दुखों का ही समूह है और तो कुछ है नहीं। इसलिए ये प्रजा आपके पास में स्नेह से नहीं आती, केवल अपने दुखों से तप्त होकर के आती है। जैसे कि उदाहरण देकर के बताया गया, अत्यंत स्फुरत उग्र रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमंडलो। भूमंडल माने ये जो पृथ्वी तल है, पृथ्वी मंडल है, जब ये अत्यंत स्फुरायमान उग्र रश्मियों वाले रवि की किरणों से ये पूरा का पूरा व्याप्त हो जाता है, आक्रांत हो जाता है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं? उस ग्रीष्म के कारण से इंदुपाद सलिल, इंदुपाद माने चंद्रमा की किरणों का आश्रय लेते हैं, सलिल माने जल का आश्रय लेते हैं, और फिर छाया का आश्रय लेते हैं। इसलिए उन्हें इन चीज़ों से जो अनुराग उत्पन्न होता है, यह अनुराग तो रवि के कारण से उत्पन्न हो रहा है, जो रवि ग्रीष्म को उत्पन्न कर रहा है। तो इसी तरीके से हे भगवान, आपके चरणों में जो इस प्रजा का अनुराग उत्पन्न हो रहा है, वो संसार के दुखों के कारण से हो रहा है। आपके प्रति स्नेह से किसी को अनुराग नहीं हो रहा है। ये किसने कहा? ये आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा। भगवान की भक्ति करते हुए शायद वो कह रहे होंगे, तो वो भी यही सोच करके कह रहे होंगे कि जैसे भगवान ये सब प्रजा आपके लिए स्नेह नहीं रखती, माने हम स्नेह रखते हैं। भाव तो यही निकल रहा है ना। उसी तरीके से जब भी आप पढ़ें इस स्तुति को, ये सोच करके कि हे भगवान, हम तो आपके स्नेह से आए, हमें जिन बिंब देखने का स्नेह, हमें जिन दर्शन करने का स्नेह, हमें भगवान की भक्ति करने का स्नेह, हमें भगवान के प्रति स्नेह है, इसलिए भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। इससे हमें ये सीखना है। समझ आ रहा? तो हमें भगवान के प्रति स्नेह बनाना है। भक्ति तो यूं सभी लोग करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि भक्ति करने आए क्यों। तो महत्वपूर्ण तो वही होता है, प्रयोजन क्या, आप क्यों आए। जैसे दर्शन करने बहुत से लोग आते हैं, नहीं समझ आ रहा, कहीं पे कोई रिश्तेदारियां हैं, शादियां हो रही हैं, है ना, उन्हें पता पड़ा महाराज यहाँ विराजमान हैं, तो दर्शन करने आ गए। तो दर्शन करने तो आए, लेकिन उद्देश्य क्या था? दर्शन का उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य तो यहाँ शादी अटेंड करने को आने का था ना। नहीं समझे? हर चीज में प्रयोजन ही तो देखा जाता है, हर चीज में प्रयोजन ही मुख्य होता है कि आपके उद्देश्य में क्या था। आपने जितना उद्देश्य बनाया उतना तो आपको लाभ मिला, ये बात ठीक है कि आपने सोचा चलो यहाँ शादी में आए थे, चलो महाराज के दर्शन भी कर लेते हैं, तो अच्छी बात है, आप दर्शन करने भी आ गए। लेकिन आप कहीं बहुत दूर से महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं या केवल शादी अटेंड करने आए हैं, जो आपका वहां से प्रयोजन चल के आ रहा है, उस प्रयोजन से ही आपको अंदर ये भाव देखने में आएगा कि आपका अनुराग किस ओर है ना। कभी ऐसा भी होता है कि चलो महाराज के दर्शन करने चलते हैं, शादी भी अटेंड हो जाएगी। नहीं, देखो काम तो दोनों होने हैं। मान लो आपके मन में भाव आगे वाला कौन सा और पीछे वाला कौन सा, बस इस पर निर्भर करेगा। समझ आ रहा है? और जो आगे वाला भाव होगा उसी के अनुसार आपको पुण्य भाव मिलेगा। तो आपने अगर ये मन बनाया कि चलो शादी में चलते हैं, महाराज के भी दर्शन हो जाएंगे, तो ये भाव पीछे का हो गया, महाराज के दर्शन वाला, है ना। और अगर काम तो आपको उसी स्थान पर दोनों करने हैं, लेकिन भाव की बात है, और आपके मन में ये भाव आता नहीं हम महाराज के दर्शन करने आ रहे हैं, शादी भी हो जाएगी, उसको भी अटेंड कर लेंगे। काम तो वही है, आप शादी भी अटेंड कर रहे हो, महाराज के दर्शन भी कर रहे हो, लेकिन एटीट्यूड में जो एक अंतर आ रहा है वो किस बात का, कि आप प्रेफरेंस किसको दे रहे हो।
आपके लिए इंपॉर्टेंस किस चीज की है, आप किस चीज को आगे लेकर के चल रहे हो, और जिस चीज को आगे लेकर के चलोगे उसी के अनुसार आपके अंदर उस अनुराग के कारण से वैसा ही पुण्य या पाप अर्जित होगा। आप अपने घर से बहुत दूर से शादी के लिए यहाँ तक आए, भाव क्या था, विवाह में आना है, विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, हमारे रिश्तेदार हैं। तो ये विवाह का कार्य, ये संसार का कार्य, ये तो आपके लिए राग के साथ में ये भी चल रहा है। तो ये जो राग है, ये राग तो आपके लिए पाप बंध का कारण बना। फिर उसमें आपने थोड़ा सा पुण्य कर लिया, चलो महाराज के दर्शन भी कर लिए, है ना। अब वहीं पर आप पहले ये भाव लेकर के आते कि हम महाराज के दर्शन करने आ रहे हैं, तो ये राग किससे, महाराज से, ये राग आपके लिए पुण्य का कारण बनता है। और फिर आप उसमें थोड़ा सा पाप करने के लिए वो वाला भी राग कर लेते, चलो थोड़ी सी शादी भी अटेंड कराते, दोनों काम हो गए। ये सिर्फ गणित है। जो व्यक्ति पाप पुण्य का गणित जानता है वो अपने भावों के गणित को लगा करके अपने लिए उसी स्थिति में, उसी कंडीशन में, उन्हीं कार्यों में अपने पुण्य को बढ़ा सकता है। ये सिर्फ गणित लगाना आना चाहिए, आपको मैं बता रहा हूं, समझ आ रहा है। और काम वही होना है, टाइम उतना ही लगना है, इससे कोई मैटर नहीं है। जैसे मान लो आप वहां से आए तो पहले आप यहीं पे आए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप रिश्तेदार के घर पे ही पहुंचे, वहीं उतरे, वहीं पर खाएं पिए, वहीं पर फ्रेश हो, लेकिन आपके उद्देश्य में क्या था, पहले महाराज के दर्शन करके आते हैं, है ना। फिर शादी का टाइम तो शाम को होगा, रात को होगा, 1-2 घंटे अटेंड कर लेंगे, ऐसा मन में सोच करके। ज्यादा टाइम कहाँ देना, यहां देना। अगर ऐसा मन में विचार कर लोगे तो क्या होगा, आपको पुण्य का बंध अधिक होगा और आपके लिए ये समझ में आएगा कि आपको थोड़ा इन कार्यों से, संसार के कार्यों से विरक्ति है ना। उसमें जो हमारी जो इंटेलिजेंसी है वो थोड़ी सी कम है। ये आपके अंदर की वृत्ति अगर होगी तो संसार से दूर हटने पर आपके अंदर यह पुण्य भाव आएगा। तो हमें हर जगह पर इसी तरीके की वृत्तियां अपनानी चाहिए। एक समझदार श्रावक को जो किसी भी निमित्त से कहीं भी बाहर जाता है ना, व्यापार के निमित्त से जाता है, साधुओं के दर्शन भी करता है, तो वो ये सोच करके चले कि मुझे गुरु के दर्शन करने जाना है और उसके साथ में व्यापार का काम भी हो जाएगा, समझ आ रहा है। और एक ये सोचना है कि हमें व्यापार के निमित्त से जाना है, लौट के आएंगे गुरु के दर्शन कर लेंगे। तो थोड़ा सा अंतर जो ये आ गया एटीट्यूड में, यही आपके अंदर उस पुण्य की कमी लाएगा। काम वही होएगा। ये गणित है बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। तो आपको इस गणित के अनुसार ही अपने भावों को समझना, अपने भावों को उत्पन्न करना। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम हमेशा अपने अंदर भगवान के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग का भाव रखें। किसका भाव रखें, अनुराग का। उस अनुराग के माध्यम से ही आपको इस तरह की उपलब्धियां होंगी। और इस तरह से जब आप अपने अंदर भगवान के प्रति अनुराग रखेंगे तो आपके लिए जो पुण्य भाव आएगा वो भाव अच्छा होगा। उसी से आपके अंदर भगवान की भक्ति और आगे करने का मन बनेगा। ठीक है ना। तो अब दूसरा छंद पढ़ते हैं। क्रोधाशीर्विष दष्ट दुर्जय विष ज्वालावली विक्रमो। पढ़ो एक बार। क्रोधाशीर्विष दष्ट दुर्जय विष ज्वालावली विद्याभेषज मंत्र तो यह वनैर्याति प्रशांतिम यथा। विद्याभेषज याति प्रशांतिम यथा तदवत्ते चरणारुणाम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां तदवत्ते स्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नः कायविनायकाश्च सहसा शाम्यन्त्यहो विस्मयः। विघ्नः कायविनायकाश्च सहसा शाम्यन्त्यहो विस्मयः। देखो क्या कहते हैं, हे भगवान, जो आपकी स्नेह के कारण से स्तुति करते हैं
उनके लिए स्तुति मात्र से ही विघ्ना यानी अनेक तरह के जो विघ्न हैं वो दूर हो जाते हैं। विघ्न जानते हैं? आपके कार्यों में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, कार्य लंबे समय तक नहीं होते हैं। विघ्नों के कारण से, उन अंतराय कर्मों के कारण से आपके छोटे छोटे कार्य भी सालों तक खिंच जाते हैं। और विघ्न के कारण से आपको उपलब्धियां जो हासिल होने वाली थी वो भी लंबे समय के लिए टल जाती हैं। नायकाश्च माने काय संबंधी जो रोग हैं, शरीर के रोग हैं, व्याधियां हैं, ये भी सब शांत हो जाती हैं। किससे? केवल आपकी स्तुति करने मात्र से। और देखो क्या कहते हैं, केवल स्तुति से यही नहीं होता। यहाँ ये बताया गया है कि हे भगवान, जैसे दुनिया में लौकिक लोगों के माध्यम से देखने में आता है कि अनेक तरह की विद्या, भेषज, मंत्र, तोय, हवनई, ये इतनी चीजें हैं। लोग क्या करते हैं संसार में? अनेक तरह की विद्याओं का प्रयोग करते हैं। भेषज माने अनेक तरह की औषधियों का प्रयोग करते हैं। मंत्र माने तरह तरह के मंत्रों के माध्यम से अनेक अपने कार्य सिद्ध करते हैं। और तोय माने जल, है ना, जल आदि के माध्यम से भी, चाहे वो अभिषेक करें या किसी भी तरीके की प्रतिज्ञा लें, या हवन आदि में भी जो उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे हवन से, जल से, मंत्र से, औषधि से, अनेक तरह की विद्याओं से यथा प्रशांतिम याति, जैसे शांति होती है। किन चीज़ों की? क्रुद्धा शीर्विष दष्ट दुर्जय विष, कोई क्रुद्ध आसी विष नाम के जैसे सर्प होते हैं बड़े बड़े, उनके भी अगर विष हो जाते हैं तो वो विष की भी शांति के लिए इन चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। ज्वालावली यानी कि बहुत कहीं पर आग लग रही हो तो उस आग की शांति के लिए भी मंत्रों का उपयोग किया जाता है, हवन किए जाते हैं, अनेक विद्याओं का उपयोग किया जाता है, तब जाकर के वो चीज़ें शांत होती हैं। समझ आ रहा है? इससे आप एक बात ये समझ लेना कि जो लौकिकता में भी इस तरह से मंत्र आदि का उपयोग किया जाता है, उनसे इस तरह की शांतियां की जाती हैं, यानी ये कार्य होता है। मंत्र के माध्यम से, हवन के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से जैसे रोगों की शांति होती है, ऐसी मंत्रों के माध्यम से भी होती है। सुन रहे हैं? अभी पढ़े लिखे लोगों को विश्वास नहीं होता इन चीज़ों पे। जिस तरह से औषधि से रोग शांत होते हैं, ऐसे ही हवन करने से, अनेक तरह की विद्याओं की सिद्धि करने से या मंत्र आदि के माध्यम से भी रोग शांत होते हैं। जब शरीर का विष उतर सकता है, इतना बड़ा रोग जो है दूर हो सकता है कि आप किसी को विष चढ़ा हो तो विष चढ़ने का सबसे बड़ा जो उपाय है वो मंत्र ही है। इसलिए आज तक कोई भी साइंस विष को उतारने का कोई उपाय नहीं बना पाई। विष को उतारने का सबसे बड़ा उपाय मंत्र ही होता था, लेकिन आज मंत्र को जानने वाले लोग रहे नहीं। किससे रह गए हैं? आप देखेंगे कि पहले के लोगों में, या आज से भी 20-25 साल पहले भी कहीं कहीं पर गांव में अभी भी ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें मंत्र के माध्यम से विष उतारने की कला आती है, और बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर पर भी अगर उनको समाचार मिल जाए तो उसका विष उतार सकते हैं। ये मंत्र में शक्ति होती है। इसलिए ये चीज़ अन्यथा नहीं है, ये चीज़ असिद्ध नहीं है, गलत नहीं है। ये चीज़ आपके विश्वास में आनी चाहिए कि मंत्र के माध्यम से भी बहुत प्रकार के विघ्न और अनेक प्रकार के काय संबंधी रोग ये सब दूर होते हैं। तो मंत्रों का उपयोग करने से जो ये रोग दूर होते हैं, इसका लोगों ने अनुभव भी किया है। समझ आ रहा है? जब लोगों में विश्वास होता है तो वह विश्वास के साथ कोई काम करते हैं तो उन्हें उससे लाभ मिलता है, और विश्वास नहीं होता है तो डर के मारे कभी कभी काम करते हैं तो उन्हें लाभ होता है, लेकिन देर से होता है, कम होता है। जिस समय कोरोना शुरू हुआ था, लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसी समय पर आप लोगों के लिए एक मंत्र दिया गया था, और वो मंत्र कोरोना मंत्र के नाम से ही दिया गया था कि आप इसका उपयोग करें। और उस मंत्र का उपयोग किया बहुत से लोगों ने, बहुत लोगों को लाभ मिला। बच्चों को भी मंत्र याद हुआ और वो मंत्र खूब सर्कुलेट हुआ। क्या मंत्र था? समझ आ रहा है? वो शांतिनाथ भगवान के द्वारा वो जो शांति कारक जो मंत्र है, उनकी स्तुति में वो वही उसी से संबंधित था। बताओ क्या मंत्र था?
ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः सर्व रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। समझ आ रहा है? ये मंत्र है। आपके अंदर भक्ति हो, विश्वास हो, तो ये मंत्र बहुत काम करता है। और बहुत से लोगों ने इस मंत्र के माध्यम से बड़े बड़े जो उनके सामने उपद्रव आए, कोरोना वगैरह भी आया, उससे उन्होंने निजात पाई। ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इसमें ऐसी कोई चीज़ें हों जिसको पढ़ने पर आपके लिए ऐसा लगता हो कि या तो कठिन है, या जैन के अलावा अजैन लोग भी पढ़ें तो उनके लिए भी कोई इसमें कुछ धर्म दिख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अक्षर हैं ये, अगर अक्षरों का महत्व जानते हो तो ठीक है, और नहीं जानते हो तो भी मंत्र के माध्यम से श्रद्धा करके पढ़ोगे, आपको लाभ मिलेगा। ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः सर्व रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। समझ आ रहा है? ये कौन करेगा रोगों की शांति? तो अस्या उषा। समझ आ रहा है? अगर आपको ये अक्षर समझ में आते हो तो ठीक है, नहीं समझ में आते हो तो भी व्यापक अक्षर हैं। अक्षर भी अपने आप में मंत्र होते हैं। समझ आ रहा है? अ माने आपके लिए अरिहंत हो सकते हैं। अ माने शब्द शास्त्र के अनुसार अ अक्षर ब्रह्म का प्रतीक होता है। ब्रह्म माने शुद्ध आत्मा का प्रतीक होता है। समझ आ रहा है? अ माने अरिहंत आप कहते हैं तो शुद्ध आत्मा की तरफ ही जाते हैं। अ माने ब्रह्म होता है ना? सी माने हर तरह की सिद्धि करने वाला आत्मा, बस वो सी है। आ माने वह जो ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा है, दूसरों को चला रहा है, वो आ कहलाता है, जिसे हम आचार्य कहते हैं। उ माने चाहे आपके लिए वह उमापति हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे उमा स्वामी हो। समझ आ रहा है? वो क्या है? वो ऊ के रूप में है। और सा माने जो साधना करते हैं वो सब सा में आ जाते हैं। आपके लिए वो साधु हो, कोई साधु को नहीं जानता तो साधना करे सो साधु। समझ आ रहा है? व्यापक है ये। व्यापक दृष्टिकोण से देखो, जैन अजैन सबके लाभ के लिए है। ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः सर्व रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। और इससे लाभ मिलता है। आप देखें कि इन मंत्रों में शक्ति है, तभी आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरह से मंत्रों के प्रयोग करने से हे भगवान लोग अपनी इन व्याधियों की शांति करते हैं, कहीं अग्नियां लग जाती हैं, बाढ़ आ जाती हैं, उपद्रव होते हैं, लोगों को पता नहीं होता, सब देखते रह जाते हैं, लेकिन कोई शांति के लिए उपाय नहीं करता कभी। समझ आ रहा है? कभी आप ऐसा कर सकते हो? आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर विश्वास ही नहीं है। इसलिए कभी कोई उपद्रव जब होते हैं तो रुकते नहीं है। समझ आ रहा है? ये उपद्रव रुकते हैं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि ये उपद्रव रुकने के लिए हमें इन मंत्रों का आलम्बन लेना है, तो उपद्रव रुकते हैं। समझ आ रहा है? मैंने अपने जीवन में अनुभूत किया है, बताऊंगा नहीं कि कब कब कहाँ कहाँ उपद्रव रुके हैं। इन्हीं मंत्रों की शक्तियों से वो उपद्रव रुकते हैं, बड़े बड़े उपद्रव, बड़े बड़े। समझ आ रहा है? और वो कैसे रुकते हैं? जब आप इस पर विश्वास करेंगे। बस आज आप देख रहे हैं दुनिया में लोग तमाशा देखते खड़े रह जाते हैं, करते कुछ नहीं है। जैन लोग भी तमाशा देखते खड़े रह जाते हैं, करते कुछ नहीं है। नमोकार मंत्र भी बोलने का साहस नहीं होता, बस मुंह बाय खड़े रह जाएंगे, क्या हो गया ये, क्या हो गया ये। हा? आपके अंदर किसी चीज पर विश्वास तो हो। आपने अपनी जिंदगी भर की पूजा से, आराधना से क्या पाया? किसी शब्द पर, किसी मंत्र पर अगर आपके अंदर विश्वास होगा तो उसी समय पर उस विश्वास से सब काम होता है, लेकिन लोगों में विश्वास नहीं रहता। अगर आपने केवल ओम अरहम नमः का भी भाव अपने अंदर श्रद्धा के रूप में रख करके गुणगान किया है, उसकी खूब जाप की है, तो वो भी आपके लिए मंत्र बन जाता है, और उस मंत्र से भी आप बहुत बड़े बड़े लाभ प्राप्त कर सकते। केवल ओम अरहम नमः मंत्र अपने आप में बीजाक्षर शक्तियों को लिए हुए रहते हैं। बस हमारी श्रद्धा की बात है, हमारी श्रद्धा उससे जुड़ेगी, सब कुछ होगा। उसी तरीके से यहां आचार्य कह रहे हैं, भगवान जब कभी इस तरीके के उपद्रव हों, कोई विष का किसी के ऊपर कोई रोग चढ़ रहा हो, कोई विष चढ़ रहा हो, कहीं आग लग रही हो, कोई किसी का उपद्रव, प्राकृतिक आपदा का कोई पराक्रम दिखाई दे रहा हो, ये सब चीजें करने की भी जरूरत नहीं है। न किसी विद्या का आलंबन लेना है, न कोई औषधि का प्रयोग करना है, न कोई मंत्र का प्रयोग करना है, न कोई हवन करना है। सब चीजें शांत हो जाती हैं। किससे?
चरणारूढ़ाम्बुज योगस स्तोत्रोन्मुखा नाम निर्णाम। क्या कहा? निर्णाम माने मनुष्यों के लिए उनके मुख से बस केवल आपकी स्तुति निकले। बस अगर उनके मुख से आपके स्तोत्र निकल रहे हैं, आपके चरण कमलों में बैठ कर के वो आपकी स्तुति कर रहे हैं, तो उन्हें ये सब हवन करने की भी जरूरत नहीं है, मंत्र का कोई बहुत ज्यादा उपयोग करने की भी जरूरत नहीं। केवल आपकी स्तुति करने मात्र से ये सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। सुन रहे? मतलब इन सब चीजों से भी बढ़कर के भगवान की स्तुति का प्रभाव यहां बताया है। स्तुति अपने आप में मंत्र होती है। स्तुतियां पढ़ने से ही मंत्र का काम हो जाता है। अगर आपको मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप स्तुति मात्र से भी अपने लिए बहुत बड़े बड़े लाभ पैदा कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ विश्वास में आना चाहिए। शांतिनाथ भगवान आपके लिए केवल भगवान की कोई जरूरी नहीं कि कोई आकृति, कोई मूर्ति शांतिनाथ भगवान की ही सामने आए। कोई से भी जिनेंद्र भगवान की मूर्ति में आप शांतिनाथ भगवान को देखो, आपको सब में शांतिनाथ भगवान दिखाई देंगे। नहीं समझ में आ रहा? सभी शांतिनाथ भगवान ही। लेकिन अगर आपके लिए स्पेशल रूप से स्तुति करना है तो किसी नाम का, किसी गुणों का आलम्बन लेना पड़ता है। हमें अपना दिमाग एक जगह केंद्रित करना पड़ता है। इसलिए हम शांतिनाथ भगवान की बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपने अंदर किसी भी तरह के विघ्न हैं, पाप है, कसाय हैं, उनको दूर करना है, ये स्तुतियों का आलम्बन लो और इसके माध्यम से भगवान की भक्ति में अपना मन लगाओ। आप देखोगे कि आपके लिए जो लाभ बहुत मुश्किल से होते थे वो लाभ आसानी से होने लगेंगे। समझ में आ रहा है? ये हमें तब होगा जब हमारे अंदर विश्वास हो। पहले भगवान के प्रति स्नेह बनाओ, अनुराग रखो, भगवान के गुणों के कारण से भगवान की स्तुति करो और अपने कोई भी दुखों के कारण से भगवान की स्तुति मत करो। समझ आ रहा है? अब देखो फिर वही बात आ जाएगी। आप कहोगे कि दुख हो रहे हैं तो हम भगवान के पास स्तुति करने बैठ जाएं। यहां यह कहा जा रहा है कि आप भगवान के अनुराग से भगवान की स्तुति करो, दुख अपने आप चले जाएंगे। लेकिन समस्या ये होती है कि जब तक आपके पास कोई दुख नहीं आता तब तक आपको भगवान की भक्ति भी याद नहीं आती, भगवान याद नहीं आते। समझ आ रहा है? इसलिए उस दुख के कारण से फिर आप दुख दूर करने का उद्देश्य लेकर के बैठते हो तो वो उद्देश्य दूसरा हो गया, इसलिए आपको लाभ नहीं मिलता। क्या किया जाए महाराज? फिर जब आप सुखी हो, जब आपके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं है अथवा दुख है भी, तो आप उस दुख को भूल जाओ। आपको सिर्फ भगवान के अनुराग का भाव बनाना है कि हमें भगवान की भक्ति का अनुराग रखना है। हमें ये अनुराग का भाव आएगा तो अपने आप हमारे जो कष्ट हैं, दुख हैं, वो अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये अच्छी विधि है और इस विधि का अनुपालन करने से ही हमें अपने आप जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति होने से सम्यक दर्शन आदि के लाभ मिलते हैं। और जो अनंतानुबंधी कसाय हैं, अप्रत्याख्यान आदि जो कसाय हैं, जिन कसायों का क्षय और किन्हीं कारणों से नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की स्तुति से होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि जब कसायों की हानि होगी तो सम्यक दर्शन होगा। अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में ही सम्यक दर्शन होता है। अब प्रत्याख्यान कसाय का अभाव होगा तब आप थोड़ा आगे कोई संयम की ओर, व्रत की ओर बढ़ेंगे। तो ये सब कसाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसलिए आचार्यों ने वहां पर लिखा हुआ है कि कसायों को जीतने के लिए शमश्रियम आलम्ब्य। किसका आलम्बन लेना? शमश्री। शमश्री माने समभाव रूपी जो लक्ष्मी है, समता का जो भाव है, उसका आलम्बन लो, शांति का आलम्बन लो। तो शांति का आलम्बन किससे मिलेगा? तो हमें शांतिनाथ भगवान के चरणों की स्तुति से मिलेगा। इसलिए शांतिनाथ भगवान के चरणों की स्तुति आपको पढ़ाने का मन हुआ। समझ आ रहा है? ताकि आपके अंदर कोई एक आलम्बन पैदा हो जाए कि हम शांति कहाँ से लाएं। अब अपनी आत्मा की शांति कितनी खोजो, मिलती नहीं है। तो जिनने अपनी खोज के पा ली है उन्हीं के चरणों में बैठ जाओ, उन्हीं के गुणगान करने लग जाओ, थोड़ी आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हम भगवान की स्तुति करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। यह स्तुति को जो अभी शेष बची है आगे बताएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की।